हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशन की वीडियो क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो को लेके। 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट चैप्टर हम आज आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में 10th क्लास के जुड़े हुए हैं, ओके, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये चैप्टर। तो जो है आप से होप करूंगा कि आप जब चैप्टर को स्टार्ट करें तो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके रखें अपने पास में। जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं आप उनको क्लियर करते जाएं। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे आज हमारे 10th क्लास के फर्स्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा चैप्टर की समरी के बारे में आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ। चैप्टर जो है सीबीएसई की जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, उसने चैप्टर को 4th पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करने के बाद जब हम चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पर हमारे पास में जो है स्टैंडर्ड एंगल्स आ जाएंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में जब हम चलेंगे तो अगले पार्ट में हम स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको फेस करेंगे। और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है बुक की हमारे एनसीईआरटी में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेट करती हुई है। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक को मीनिंग, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग समझते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग का मीनिंग ट्राई, मतलब 3 साइड्स। मैट्रिक्स का मीनिंग शेप हो गया। 3 साइड्स से जो क्लोज शेप है हमारे पास में, उस क्लोज शेप को हमें यहाँ पे स्टडी करना है इस चैप्टर में। और 3 साइड से जो क्लोज शेप होता है, वो क्लोज शेप हमारे पास क्या होता है? वो क्लोज शेप होता है हमारे पास ट्राइंगल। तो अपने माइंड में एक गांठ आप बांध लें स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो चैप्टर है, ओके, हमारी बुक का, उसमें हमें इस पूरे चैप्टर में ट्राइंगल को ही स्टडी कर लेना है। देखिए, बहुत अच्छे से सुनते जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे साथ में पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। एक एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्राइंगल से बाहर किसी शेप के बारे में नहीं सोचना है चैप्टर में, फर्स्ट। सेकंड, अब देखो ट्राइंगल में भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को ही फोकस करना है। ऐसे नहीं कि हम मतलब जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल को स्टडी करेंगे, स्कैलन को, आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखेंगे, नहीं। यहां पे ओनली हमें वर्क करना है राइट एंगल ट्राइंगल को ही। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें जो हमें 3 साइड से जो क्लोज शेप कंसिडर करनी है, वो हम कौन से कंसिडर करेंगे? वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मे बी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल आप इजीली समझते होंगे। ओके, देखिए, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो आपके पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, इसको जैसे मैंने कोई नाम दे दिया ए, बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके जस्ट फ्रंट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। नॉर्मल इसका ये हो गया बेस, नॉर्मली हम इसको बेस बोल देते हैं। जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में शायद सीख ली हैं। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना और हमें पता होना चाहिए, वो होना चाहिए पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही फोकस रखेंगे पूरे चैप्टर में। तो राइट एंगल ट्राइंगल पर एक थ्योरम एप्लीकेबल है, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। हाइपोटेनियस स्क्वायर, इससे रिलेटेड एक थ्योरम को आप माइंड में रखेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी एक फंडामेंटल फिनोमिना है, माइंड में ध्यान रखना है। देखो, जनरली छोटे छोटे कंसेप्ट्स की बात करेंगे बस चैप्टर में। ओके, बस आपकी आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। नहीं है
आपको मतलब पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ना है तो आप मुझे पहले से आइडिया देके रखें कि सर हमें पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ना है, तो एक वीडियो लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम का बना दूंगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना है, स्पेशली एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर आप जब समझते हैं, इस ट्राइंगल का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से आनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे आपको जो है 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स भी लर्न होने चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को करना चाह रहे हैं तो 1 to 25 तक की जो स्क्वायरिंग है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन में टाइमिंग्स को सेव कर लोगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम आपका वेस्ट होना है। ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आपको माइंड में होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स आपके माइंड में होने चाहिए, तब आप इस चैप्टर को बहुत इजीली कर पाएंगे अटेम्प्ट। अब देखो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, देखिए हमारी मैथमेटिक्स ने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फंक्शंस या फिर रेशियोज बोल दूं, रेशियोज का मीनिंग समझना, दो साइड अगर डिविजिबल फॉर्म है तो रेशियो है। तो इस ट्राइंगल की 3 साइड्स है, इनको 6 टाइप्स में क्या किया जा सकता है, रेशियो में डिवाइड किया जा सकता है। बात को सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस कितने हैं, 6 है। ये क्यों है, इसलिए है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 6 साइड्स हैं और इन 6 साइड्स को 6 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने फंक्शंस बने, 6 फंक्शंस बने। सपोज कर लो कि आप अगर किसी राइट एंगल में एक जो अक्यूट एंगल है वो थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ओके, कोई भी अक्यूट एंगल थीटा देखो, जैसे सपोज करो ये एक अक्यूट एंगल समझ आना चाहिए, लेस देन 90। ओके, ये कौन सा एंगल है, थीटा कैसे बनाएंगे आप लोग, देखो राउंड करके लाइन, ये थीटा, इसको आप थीटा बोलेंगे। ये कोई थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल के साथ में आपको क्या रिटर्न करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिटर्न करने हैं। ओके, कैसे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर फर्स्ट याद रखेंगे साइन थीटा। ओके, सेकंड फंक्शन हो गया कॉस थीटा। थर्ड हो गया आपके पास में टेन थीटा। ओके, TAN, ध्यान रखना, स्पेलिंग याद रखना, टेन थीटा। फोर्थ की बात करेंगे कोट, COT, कॉट थीटा। ओके, फिफ्थ फंक्शन हो गया सेक, SEC, सेक थीटा। सिक्स्थ फंक्शन और लास्ट फंक्शन कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो फंक्शन नंबर फर्स्ट साइन, SIN, साइन थीटा। सेकंड फंक्शन कॉस, COS, कॉस थीटा। थर्ड फंक्शन टेन, TAN, टेन थीटा। फोर्थ फंक्शन कॉट, COT, कॉट थीटा। सिक्स्थ फंक्शन सेक, SEC, सेक थीटा। सिक्स्थ फंक्शन कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। ओके, इस तरीके से ये 6 फंक्शंस हैं। अब इन 6 फंक्शंस को क्या किया गया, पर्टिकुलर रेशियोज में डिवाइड कर दिया गया। राइट एंगल ट्राइंगल की जो 2 साइड्स हैं उन साइड्स के रेशियो में इनको डिवाइड करके पर्टिकुलर फॉर्म दी गई है। अब देखिए बेटा, वो रेशियोज आप एक पर्टिकुलर जो रेशियोज हैं, इन 6 फंक्शंस के जो रेशियोज हैं वो आप एक स्पेशल फॉर्मूला से ढूंढेंगे। जैसे देखो इनके जो फॉर्मूलाज हैं, देखो ये मतलब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, कॉस थीटा का। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको यहां से हटा देते हैं और इधर रिटर्न करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको यहाँ पे रिटर्न करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका, मैंने लिखा साइन थीटा, दूसरा लिखा मैंने आपको कॉस थीटा, तीसरा लिखा मैंने आपको टेन थीटा। ओके, फिर फोर्थ फंक्शन मैंने लिखा आपको कॉट थीटा, फिर लिखा मैंने सेक थीटा। ओके, देन लास्ट कॉसेक थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए। डन, ठीक है। देखो अब इनके रेशियोज, फंक्शंस है, फंक्शन के रेशियोज क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपको रिटर्न करना है, याद रखना है बेटा ना, फॉर्मूला याद रखना है।
राइट एंगल ट्राइंगल से बिलोंग करेगा। रेशियोज किस फॉर्म में आएंगे, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। इस फॉर्म में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या हैं, रेशियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला रेडी किया गया। फॉर्मूला याद रखोगे आप, पी बी पी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच एच बी। ओके, याद रहेगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, अच्छे से याद रखना है। ओके, अच्छा अगर नहीं याद है तो देखो इसको याद करने के बहुत सारे मेथड है। स्टूडेंट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको लर्न कर लेता है, मतलब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता है। जैसे कि हम लोग स्कूल्स में नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, पंडित भोले प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, याद हो जाएगा ये, पी पंडित, बी भोले, पी प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीके से आप इन फंक्शंस को याद कर लें। अब देखो इस फंक्शन को आपने क्या किया, 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। कॉलम फर्स्ट, ये हो गया कॉलम सेकंड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। देखो चैप्टर का नेम हटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखा, समझ में आया, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को आप रेशियो में ले जाओगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, साइन थीटा बनेगा। ओके, डन। फिर देखो दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा को। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस बन गया। ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, इन दोनों को रेशियो में रख लोगे आप तो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ओके, अच्छा टेन थीटा की बात करो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लीजिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का थर्ड फंक्शन हो गया। फंक्शन नंबर फोर्थ, कॉट थीटा की बात करो। अब कॉट थीटा में देखो क्या करना है, उल्टा, इसको जस्ट उल्टा कर देना है, फॉर्मूला को भी उल्टा कर देना है और चलना भी उल्टा है। जैसे देखो हम इधर यूं थे, हम कैसे गए, राइट हैंड डायरेक्शन में गए। ठीक है, और सीधा पढ़ा इनको। अब कैसे चलना है हमें, अब हमें लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलना है और उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो देखो कॉट के लिए इधर से चलना है ये, बट उल्टा पढ़ के चलना है। उल्टा कैसे, देखो उल्टा करो इस सिचुएशन को, ये सबसे पहले इसको रीड करोगे बट उल्टा करके। तो देखो कॉट थीटा मतलब ये नीचे वाला फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉट थीटा को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके ये रिप्रेजेंट करेगा कॉट थीटा को। तो देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बना, लेफ्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करोगे, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करोगे। लेफ्ट हुआ डायरेक्शन, राइट, ये राइट डायरेक्शन हुआ। पहले कैसे चल रहे थे हम, वापस से सुनना, जब फॉर्मूला था हमारे पास उस फॉर्मूले में हम पहले लेफ्ट चल रहे थे। ओके, लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे थे और सीधा पढ़ रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब हम एंड पे पहुंच गए फॉर्मूले के, अब हमें राइट डायरेक्शन में चलना है और अपोजिट रेसिप्रोकल करके रीड करना है और रिटर्न करना है फॉर्मूला को। तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा का फॉर्मूला रेडी। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपको मेरी बात समझ में आई है, तो देखो मैं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में चल रहा हूं, इधर से यहां गया बट फॉर्मूले को उल्टा करके हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको रिप्रेजेंट किया इसने, सेक थीटा को रिप्रेजेंट किया। लास्ट फॉर्मूला रह गया, लास्ट फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये रह गया। इसने किसको रिप्रेजेंट किया, कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आपके पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रेडी हो गए हैं बेटा, है ना। साइन थीटा को रेशियो में आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलेंगे। कॉस थीटा को आप रेशियोज में बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलेंगे। टेन थीटा को क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, देखो अब आप में से किसी ना किसी एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं ये नॉर्मल और रूटीन लाइफ में कहाँ यूज आएंगे, कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सोचो कि मतलब आपको कोई बहुत बड़ी हाइट को मेजर करना है या बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि मतलब आपको इस हाइट को मेजर करना है
या फिर हमारे आसपास में बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उनकी हाइट को जो हम मेजर करते हैं वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हेल्प करके ही मेजर करते हैं बेटा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नॉर्मली देखो, जब हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो अगले एक्सरसाइज में क्या है, इनके एप्लीकेशंस को स्टडी करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली रूटीन लाइफ से कनेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि हमें ये फील होगा कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होते ना तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती मेजरमेंट लेने के लिए। ओके, तो वो सारा क्लियरेंस अगर आपके माइंड में चल रहा है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या यूजेस हैं, तो वो अगले चैप्टर में क्लियर होंगे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, अब देखो, अब तक भी अगर आपने मेरी वीडियो को सीरियसली नहीं सुना है तो अब सुनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए रेडी होने वाला हूं। ठीक है, डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग से ही फिक्स कर दी है कि राइट एंगल ट्राइंगल को ही फोकस करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में भी दो चीजों को फोकस करना है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम को आपको परफेक्टली पकड़ लेना है, कैच कर लेना है, दूसरा आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायरिंग आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं, उन 3 साइड्स को हम 6 टाइप में रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने टाइप के हुए, 6 टाइप्स के हुए, और उन 6 टाइप्स को हमने रिटर्न कर लिया, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेशियोज हैं उनको लर्न करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना लिया, PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो देखो ऊपर से जब हमने राइट हैंड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और सीधा रीड किया तो हमें sin थीटा का फॉर्मूला मिल गया, cos थीटा का फॉर्मूला मिल गया, tan थीटा का फॉर्मूला मिल गया। जब हम वापस से राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे थे, फिलहाल हम यहां से इस डायरेक्शन चल रहे थे लेफ्ट में, और एंडिंग पे पहुंच गए फॉर्मूला के। अब एंडिंग पे जाने के बाद हम वापस से राइट चलेंगे। ठीक है, तो राइट चलेंगे तो अब फॉर्मूला को क्या कर देंगे, हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो देखने का मेथड भी चेंज कर लेंगे। पहले सीधा देख रहे थे फॉर्मूले को, अब उल्टा देखेंगे। उल्टा देखेंगे तो cot थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया, sec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस बन गया, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया, रेडी। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर आपको कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, मतलब आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल पता है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए अच्छे से। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से क्या बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ओके, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 एंगल पता होंगे। बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझना। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको क्या पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आप बना सकते हैं या पता होगा। और उस राइट एंगल ट्राइंगल के कितने एंगल आपको पता होंगे, 2 एंगल। अब 2 एंगल कौन कौन से, एक तो सीधा सा आपको दिख जाएगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री आपको इजीली दिखेगा। दूसरा जो अक्यूट एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में होगा, जैसे देखो ये रहा थीटा, दूसरा एंगल कहां होता है, फंक्शन के साथ में थीटा, साइन थीटा, ये दूसरा एंगल आपको पता होगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग बात। ये दूसरा एंगल रेस्पॉन्सिबल होगा परपेंडिकुलर साइड को डिसाइड करने के लिए। देखिए एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट में, डन, इजीली पहचान जाओगे। बट परपेंडिकुलर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा कहां पर होगा, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल होगा उस एंगल के जस्ट फ्रंट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। फिर से सुनना बात को आप अच्छे से, मैंने ये कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको राइट एंगल ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता होंगे। देखो जैसे साइन थीटा मैंने एक एंगल ले लिया, सपोज कर लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने लिया, ठीक है। अब साइन थीटा में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, तो देखो 90 डिग्री मुझे दिख गया, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो गया। बट थीटा ये रहा, ये थीटा है, इस ट्राइंगल में कहां रिप्रेजेंट है थीटा, ये रहा।
इसके फ्रंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो एंगल होगा उस एंगल के फ्रंट वाली या अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छे से सुनने और समझ लें बात को, ठीक है। और अच्छा से एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज कर लो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया साइन बी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया मैंने साइन बी। तो मैंने साइन बी के लिए क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ओके, अब इसमें ये 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस मुझे इजीली पता चल गया। अब देखो ये बी कहां है, इस ट्राइंगल में बी कहां है, इस ट्राइंगल में सपोज कर लो कि बी यहां है, आपको ऑलरेडी पता चला कि ये बी है यहां पर। ओके, अगर यहां पर बी एंगल है, ये वाला एंगल, सोचो कि ये वाला एंगल आपका क्या है, बी है, तो इस एंगल के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा, जो बच गई साइड वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस। इसको ए बोल दो, इस एंगल को सी बोल दो, ठीक है। एग्जांपल समझ में आया एक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझ में आएगा तो ये समझ लो कि चैप्टर ही नहीं समझ में आने वाला, चैप्टर का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस बार मैंने ले लिया टेन थीटा, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने टेन थीटा। इसके लिए मैंने राइट एंगल बनाया, इधर नीचे लेते हैं ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं मैंने टेन थीटा, तो थीटा ले लिया, पहले एंगल बी था, इस बार ले लिया मैंने थीटा। थीटा ले लिया तो देखो जैसे ही मुझे फंक्शन दिखा मैंने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। रेडी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो मुझे थीटा ये दिख रहा है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सोचो कि ये वाला एंगल थीटा है। ओके, तो ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये 90 डिग्री, दो एंगल पता है मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के। 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, चेंज होगा ही नहीं। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ओके, और ये थीटा कहां होता है, ये थीटा होता है फंक्शन के साथ में, ठीक है, उसके सामने परपेंडिकुलर बच गई, वो साइड क्या हो गई, बेस हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड, इजी समझने के लिए थोड़ा सा। जैसे सोचो कि इस बार हमें sec थीटा पता है, नीचे ले लेते हैं थर्ड एग्जांपल, sec थीटा। ओके, तो मैंने वापस देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, जैसे रेशियो पता है तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगा। ये लीजिए मैंने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में सोचो कि इस बार ये थीटा कहां है, यहां पर है। ओके, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप तो जहां जा रहे हो वहां थीटा को रख रहे हो। जैसे आपका मन कर रहा था बी यहां रखने का, तो आपने बी को यहां रख दिया। आपका मन थीटा को यहां रखने का कर रहा था, यहां रख दिया। इस बार आप थीटा को यहां रख रहे हो तो यहां रख दो, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है, कि क्वेश्चन पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल गिवन है वो आपको कहां प्लेस करना है, ये सारी चीजें क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इस बार थीटा को यहां प्लेस किया तो ये 90 डिग्री का एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो एंगल पता होंगे मुझे, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस। दूसरा एंगल कहां पर होगा, रेशियो के साथ में, ये रहा थीटा। इस थीटा के जस्ट फ्रंट में जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसके जस्ट फ्रंट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर, इसके जस्ट फ्रंट वाली साइड हाइपोटेनियस, बच गई वो क्या हो गई, बेस हो गई। डन। ओके, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस को तो इजीली मेजर कर लेंगे, इजीली मतलब अपीयर कर सकते हैं आप। बात रहेगी परपेंडिकुलर और बेस को समझने की, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो अक्यूट एंगल है ना उस पर डिपेंड करेगा कि अक्यूट एंगल आपका है कहां, ठीक है, यहां ऊपर की साइड में है या नीचे की साइड में। नीचे की साइड में है तो इसके फ्रंट में परपेंडिकुलर जाना है, ऊपर की साइड में है तो इसके फ्रंट में परपेंडिकुलर हो जाना है, और जो थर्ड साइड बच जाएगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो आपके पास में हो जाएगा बेस, ठीक है। चलो, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको जितना बेसिक रिक्वायर्ड था वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं इन सारी चीजों को, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस लेंगे हम, मैं बुक से क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। क्वेश्चन लेते हैं बुक से, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आए हमें। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट डेटा मैं जो है रिटर्न कर दूंगा।
क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। देखो अब A जो है वहां वो 90 डिग्री का है, तो A को तो आप 90 डिग्री क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, आगे देखिए, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, A को 90 डिग्री रिप्रेजेंट करो, फिर उसमें A से B जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो A से C वाली साइड है वो 12 सेंटीमीटर है आपके पास में, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो तीनों साइड्स ही पता है, ठीक है, BC 13 सेंटीमीटर है। ओके, देन फाइंड साइन B, साइन B को फाइंड आउट करना है आपको, cos C को फाइंड आउट करना है, एंड tan B को फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, A राइट एंगल्ड है, ट्राइंगल है, और आपको ये कहा गया है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, देन AB के बाद में क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है साइन B, ये देखिए साइन B फाइंड आउट करना है, फिर cos C ये फाइंड आउट करना है, एंड tan B ये आपको फाइंड आउट करने हैं डिटेल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ABC, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। देखो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने रेडी कर लिया ABC। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा। बस इस क्वेश्चन से आप परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना वो क्लियर कर पाओगे। ओके, सोचो कि आपने ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए एट राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है, या तो B इसको बोल दो या C इसको बोल दो, जो जिसको आप चाहो, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब देखो क्वेश्चन में जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है, ये लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद में AC दिख रहा है, ये AC ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और जो BC है ये देखिए, ये B है, जो BC है वो आपके पास हो गया 13 सेंटीमीटर। डन, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखो बात करनी है साइन B फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देखो अब इनके एक पर्टिकुलर रेशियोज है। अब रेशियोज के लिए आप देखो फॉर्मूला साइड में लिख के रखे हैं इसे, क्या क्या फॉर्मूला है, PBP याद रखेंगे, PBP अपॉन में HHB, ठीक है। पंडित बोले प्रसाद, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इस तरीके से ये याद रखना है। ओके, बात करते हैं साइन B की। तो फर्स्ट पॉइंट साइन B कैलकुलेट करना है, साइन B। ओके, अब देखो साइन का रेशियो देखो, पहले वहां पे साइन का रेशियो क्या है, साइन का रेशियो है ये फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये फॉर्मूला है। देखो अब मैंने पहले भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें दो एंगल पता होते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता है कि एंगल A तो क्या राइट एंगल्ड है, और दूसरा जो एंगल है ना B वो पता होता है हमें। तो देखो दूसरा एंगल B का है, ये रहा B एंगल। अब इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये अभी फिलहाल परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है ही, ठीक है, तो ये क्या हो गई, बेस हो गई, ठीक है। तो देखो साइन B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 12 अपॉन 13 फर्स्ट आंसर। डन, ठीक है। सेकंड आंसर देखना, अब कंसेप्ट को समझना, यहां कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। cos C, सेकंड क्वेश्चन हो गया cos C। अब cos C में देखो, यहां पर फिर से देखो वही ट्रायंगल सेम है बट एंगल बदला, ठीक है। अब एंगल क्या हो गया, C हो गया है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें दो एंगल पता है, एक तो 90 डिग्री वाला इजीली, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में फिक्स ही कर दिया। इस बार B एंगल नहीं है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या है C एंगल, C का ये रहा, ये C एंगल है। अब इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, कंसेप्ट समझ में आया।
ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो एंगल होगा उसके फ्रंट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। पहले बी था फंक्शन के साथ में तो बी के फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर थी, अब क्या है, अब आपके पास में सी है तो सी सॉरी ये रहा सी, तो इसके फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो cos c का फॉर्मूला देखो, वहां से फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला हो गया cos c का, ठीक है। तो अब देखिए cos c इज इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, बेस, व्हाट इज द बेस, बेस 12 सेंटीमीटर, देन 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13, 12 अपॉन 13, ये लीजिए, ये आपका हो गया सेकंड आंसर। एक चीज और ध्यान रखें, जो भी आंसर आया ना उसको आप स्पेशली किसमें बंद करें, बॉक्स में बंद कर दे, स्पेशल दिखना चाहिए, आंसर स्पेशल होता है बेटा, ठीक है, तो स्पेशल चीज स्पेशल दिखनी चाहिए, तो उसको आप कहां कंप्लीट कर देंगे, बॉक्स में आप उसको प्लेस कर देंगे ताकि इजीली वो आपको दिख सके। अच्छा थर्ड और रह गया, थर्ड अब रह गया tan थीटा, ओके, ये लीजिए tan थीटा के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी नॉट tan थीटा, tan b, देखो आप tan b के ऊपर चलो, तो tan b के लिए पहले फॉर्मूला देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखो ये रहा tan के साथ में कौन सा एंगल पता है, b, तो ये रहा b, तो b पता है तो b के फ्रंट में परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये हो गया और ये क्या है, ये बेस बन गया। देखो हाइपोटेन्यूज को चेंज ही नहीं किया, फिक्स है ना, चेंज होगा ही नहीं हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा सॉरी tan b इज इक्वल टू, इस बार क्या जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 12 अपॉन 5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका tan बीटा या tan b का आंसर हो गया। बात समझ में आई, ठीक है, बात नहीं समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके बेटा। मैंने देखो पहले भी कहा था आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहें, इस बात की गारंटी है कि पूरे चैप्टर को विद कंसेप्ट्स हम समझ लेंगे, इसकी गारंटी देता हूं मैं। बट आपको 3 चीजें अपनी खुली रखनी है हमेशा, अपनी आंखें मुझे देखने के लिए, बोर्ड को देखने के लिए खुली रखोगे, अपने कान मुझे सुनने के लिए खुले रखने हैं, और नाक खुले होने चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा आपको 4th पॉइंट पे वर्क ही नहीं करना है, ओके। अगर ये 3 चीजें आपने बहुत अच्छे से खोल रखी हैं और वर्किंग प्रोसेस में हैं, तो आज की क्लास में जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज और आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम का मेन पर्पस क्या है, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हैं तो आप कौन सी साइड फाइंड आउट करते हैं, उससे थर्ड साइड, बट इस क्वेश्चन में तो हमें तीनों साइड्स ऑलरेडी गिवन थी थ्योरम की। बट सोचो कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि उसमें 2 साइड ही गिवन होती है ना, थर्ड साइड नहीं पता होती, तो हम एक रेंज फिक्स कर लेते, क्या फिक्स कर लेते कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, 2 साइड्स पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड आउट करते, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी अप्लाई करनी थी, थर्ड साइड हम फाइंड आउट करते, और थर्ड साइड के बाद में हमें जो क्वेश्चन में गिवन जो फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, वो हमें इस फॉर्मूला को हेल्प करके फाइंड आउट कर लेने थे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस एक क्वेश्चन में आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बात का ध्यान रखेंगे। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और अगर वाकई में पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, ओके, बड़ा मजा आएगा, ओके। अगले 2 या 3 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप
भेज सकते हैं हमें कि जो भी एक्सरसाइज थी उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए अपना वर्क करते रहें। थैंक यू वेरी मच।